आज हम क्लास 9th की बुक द बीहाइव शुरू करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके ऑथर मुल्क राज आनंद का ये फर्स्ट पार्ट है। इसकी सबसे पहले आइए अपन वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। विंट्री शेड्स, हल्की सर्दी। लेन्स एंड एलीज, गलियाँ, मतलब अपन कहते हैं ना गली कूचे। इमर्ज्ड, उमड़ना। गैली, चमकीना। क्लेड, वस्त्र पहने। ब्रिमिंग ओवर, ओत प्रोत। लाइफ एंड लाफ्टर, हंसी खुशी यानी सजीव और हास्यास्पद, हंसी से ओतप्रोत। लेग्ड, पिछड़ जाना। लेंजरिंग, टिकी हुई। रिसीडिंग, लुप्त या ओझल होते हुए। सुप्रेस, दबाना। स्टेयर, घूरना। टायरेंट, तानाशाह। मेल्टेड, द्रवित। बसलिंग ओवर, इधर उधर चलना। इंटरसेप्टिंग, बाधा डालते हुए। गेज, दृष्टि। ग्रूव, कुंज। आइए लेसन शुरू करें। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो काफ़ी प्रसन्न है और उत्साहित है। एंड वांट्स टू दी स्वीट्स, और मिठाइयाँ चाहता है। एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर, और वहाँ जो प्रदर्शित किए जा रहे हैं उनको, खिलौनों को चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई दैम फॉर हिम, परंतु उसके माता पिता उसके लिए उन्हें नहीं खरीदते। Why then does he refuse when someone else offers them to him? फिर बाद में जब उसको वो देने के लिए दिए जाते हैं या देने का प्रयास किया जाता है, तो वो उनके लिए मना क्यों कर देता है, ये जानने के लिए अपन इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का उत्सव था, बसंतोत्सव था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज ए गेली क्लेड ह्यूमिनिटी, हल्की सर्दी व तंग गलियों में से चमकीले और भड़कीले वस्त्र पहने हुए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, बाहर निकल रही थी। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बांस की बनी हुई गाड़ियों और बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे या ले जाए जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक बैठाए जा रहे थे। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, हंसी खुशी से भरपूर एक छोटा सा लड़का, एक नन्हा सा बालक अपने पिता की टांगों के बीच में से निकलकर दौड़ रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, पिछड़ जाना। Fascinated by the toys in the shops that lined the way, रास्ते में पंक्तिबद्ध खिलौनों की दुकान से आकर्षित होकर जब वो पिछड़ गया, तो उसके माता पिता ने उसको आवाज़ लगाई, उसको पुकारा, आओ बच्चे आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वह तेजी से अपने माता पिता की ओर चल दिया, मानो उसके पैर उनकी पुकार के आज्ञाकारी हों, किंतु उसकी नज़र अभी भी, जो उसकी नज़रों से ओझल हो रहे थे खिलौने, उन पर रुकी हुई थी, टिकी हुई थी या बनी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज। जब वो उस स्थान पर आया जहाँ वे उसकी, यानी कि जहाँ उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा करने हेतु ठहरे हुए थे, तो वह अपने मन की इच्छा का दमन नहीं कर सका, अपनी इच्छा को नहीं दबा सका। यद्यपि, यानी हालांकि, वो उनकी आंखों में इनकारी के, घूरने के, जाने पहचाने भाव को, चिर परिचित भाव को अच्छी तरह से समझता था। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने आग्रह किया, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, उसके पिता ने अपने चिर परिचित तानाशाही अंदाज से आंखें लाल करके, यानी आंख क्रोधित होते हुए उसे घूरा। हिज मदर इज मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। उस दिन के रोमांचित वातावरण से द्रवित हो उसकी माँ के कोमल व्यवहार को, उससे कोमल व्यवहार कर रही थी और उसे
पकड़ने के लिए, थामने के लिए अपनी अंगुली देती हुई बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे समक्ष क्या है, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टरफील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वैप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ एवन लैंड। यह एक सरसों का खेत था जिसमें फूल खिले हुए थे और मीलों तक समतल भूमि पर फैला हुआ यह खेत पिघले हुए सोने के समान पीले रंग का दिखाई पड़ रहा था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड अपने चटकीले, चमकीले, भड़कीले बैंगनी पंखों से हलचल करता हुआ चल रहा था, मीन्स उड़ रहा था। यह झुंड पुष्पों के मधु को यानी शहद को खोजती हुई किसी अकेली काली मधुमक्खी अथवा तितली की उड़ान में व्यवधान पैदा कर रहा था, बाधा डाल रहा था। द चिल्ड्रन फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड यू ट्राई टू कैच इट। बच्चा हवा में अपनी नज़रें टिकाए हुए उनके पीछे पीछे तब तक चलता रहा जब तक कि उसमें से कोई भी अपने पंखों को रोककर विश्राम न करने लगती, आराम न करने लगती और वह उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। बट इट वुड गो flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. परंतु जब वह उसे अपने हाथों में लगभग पकड़ ही चुका होता तो वो घबराते हुए, फड़फड़ाते हुए ऊपर हवा में चली जाती। Then his mother gave a cautionary call, come child come on to the footpath. तब उसकी माँ ने उसे सावधानी पूर्ण पुकारा, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आओ, यानी कि पगडंडी पर आओ। लॉस्ट चाइल्ड का ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। हम फिर एक नई वीडियो के साथ इसी लेसन के सेकंड पार्ट में फिर मिलेंगे, यानी मीन्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.